होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? गांव के चौक पे ना पोस्टर लगा हुआ है, उस पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है कि जो भी ठाकुर का साथ देगा कुत्ते की मौत पड़ेगा। ठाकुर हिलना बंद कर, वरना यहीं गोली मार देंगे। झूलन की है कसम, जो उसके रास्ते में आएगा कर देगी उसको भस्म। कसम। ठाकुर तू बहुत किस्मत वाला है रे। कैसे? जो झूलन ने तुझे झूले की हवा खिलाने की सोची। भाई ज्यादा खांसोगे ना तो मैं पूरा एक टेम्पो रेत ला के मुंह में उछेल दूंगा तुम्हें, समझे? खांस खांस के थक नहीं गया, रात भर तेरी खांसी सुन सुन के हम थक गए हैं। अरे ठाकुर साहब, मुझे तो लगता है चौधरी जी को ना कुकुर खांसी भी कुकुर हुआ। हाँ, पता नहीं कौन से कुत्ते के साथ जाके सोया होगा साथ में। टीवी ना हो जाए। क्या हुआ? ठीक हुई क्या नहीं? अरे चमेली जी, मुझको तो लगता है कि ये जो खांसी है ना, ये चौधरी साहब की जब सांस बंद होगी तभी जाएगी। अरे नहीं, अरे जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुला के लाओ। अगर कहीं चौधरी साहब को कुछ होगा तो हमारे परिवार वाले तो भूखों मर जाएंगे, माल निकाल के। अरे राम, देख नहीं सरपंच जाएंगे कितने मतलबी हैं पंडित जी। बेचारे चौधरी जी की बिल्कुल फिक्र नहीं, अपने परिवार की है इन्हें। अरे चुप रहो तुम, डॉक्टर नहीं आया अभी तक? नहीं, वो हमको क्या लगता है ना कि इनकी हालत देख रही हैं आप, डॉक्टर भी अपने ऊपर ऐसे अपयश का कलंक लगने से डर रहा होगा, इसलिए नहीं आया होगा। अरे बुआ खास के ही मरने दोगे चौधरिया को कि कुछ करोगे भी तुम लोग? क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूँ सरपंच जाएंगे, इससे पहले चौधरी जी के प्राण पखेरु उड़ जाए, मैं गंगा जल लेके आता हूँ। चाचा एक काम करो, बाहर की 4 लकड़ियां ले आओ, उसी में मुझे श्मशान घाट पहुंचा दो। हाँ, जाओ बाहर, वहाँ दाहिने हाथ में बांस का पेड़ है, जाओ। अरे सरपंच जी कुछ कीजिए, हमारे तो प्राण जा रहे हैं। डॉक्टर को बुला के लाते हैं। आराम से। अरे इसको क्या हुआ इसको? अरे क्या बताएं, कल रात से इसे खांसी हो रही है और खांसी है कि ठीक ही नहीं हो रही है। अच्छा, एक तो पहले ही नगाड़ा बज रहा था, अब संगत देने तबला भी आ गया। बताओ। अरे ससुरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं, अरे हमें सच में तकलीफ हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रही है ससुरे। क्या फिक्र कर रहे हो, अभी डॉक्टर नहा रहे हैं, नहाने के बाद वो पूजा पाठ करेंगे तब आएंगे जाके। अगर वो नहीं आ रहा है ना तो ये लो बंदूक और गोली मार दो। अरे ना चौधरी, क्या कर रहे हो? अरे डॉक्टर आने से पहले ही मर जाओगे तुम, फिर गोली का खर्चा कर रहे हो फजूल में। अरे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, अगर ससुरा डॉक्टर जल्दी नहीं आया ना तो ससुरे को गोली मार देंगे। हाँ? नहीं, उसे गोली मत मारना। अगर उसे गोली मार देंगे तो मेरा तो ये इकलौता बेटा है, उसका इलाज कौन करेगा? ये भी ठीक है। चौधरिया कहीं ससुर ना मतलब बेहोश तो नहीं हो गया?
मेरे इकलौते बेटे को क्या हो गया है भगवान? डॉक्टर बाबू, अरे ओ डॉक्टर बाबू, ये सुबह सुबह डॉक्टर बाबू पूजा कर रहे हैं। अरे अरे सरपंचाइन जी, आप और बताइए, सुबह सुबह आपका कैसे आना हुआ और कैसी हैं आप? अरे हम तो ठीक है, लेकिन वो चौधरी है ना, उसका बहुत ही बुरा हाल है। खांस खांस के मरने जैसा हो गया है। पूरा गांव रात भर से आपके अस्पताल में इकट्ठा है कि आप आएंगे और चौधरिया का इलाज करेंगे, और आप हैं कि रात से ड्यूटी पर गए ही नहीं। अरे सरपंचाइन जी, अरे शाम को ही तो हम हॉस्पिटल से घर पे आए थे। और सरपंचाइन जी, का तुझे देख तबीयत फड़की। क्या बकवास कर रहे हो? फिल्म का नाम है जो बीवी के साथ हम देखने के लिए गए थे। अब सरपंचाइन जी आप ही बताइए, फिल्म के बाद डिनर तो बनता है ना। अब डिनर करते करते इतना रात हो गया, इतना लेट हो गया कि हम सोचे कि अब छोटी मोटी बीमारी, सर्दी खांसी जैसी छोटी मोटी बीमारी के लिए हम अपना नींद खराब करके हॉस्पिटल जाएं। तो हमने सोचा कि हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठेंगे, जाके इलाज कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। अरे तुमको तो कोनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अस्पताल में जो मरीज है ना, उनको बहुत फर्क पड़ता है। अब डॉक्टर का फर्ज है, हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर का फर्ज होता है अपने हर मरीज की अच्छे से देखभाल करना, समझेगा? चलो अब हमारे संग। सरपंच जी आप चलिए, हम आ रहे हैं। अरे कहे? क्या है कि अभी तो नहाए धोए हैं, अभी थोड़ा नाश्ता करेंगे, थोड़ा पेपर पढ़ेंगे, टीवी पे न्यूज देखेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर हम आएंगे। आप चलिए, चल रही है ना? हम तो है एंजॉय इधर ही करा देते हैं। मुँह तू चलता है कि जूता मार के सब फोड़ देंगे हम तुम्हारा। चलता है कि नहीं चलता है? नाश्ता बाद में करूंगा। अच्छा नाश्ता? ये क्या हो रहा है? ये नहीं, शुभ शुभ बोलो चाचा, क्या बोल रहे हो आप? जल्दी आइए डॉक्टर साहब। आइए आइए। अच्छा ठीक तो है ना? अरे डॉक्टर क्या हुआ? ठीक है ना? नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, एक मिनट मैं इंजेक्शन देता हूँ। दीजिए। सुन डॉक्टर, देख अगर चौधरिया को कुछ नहीं हुआ ना, नहीं मतलब कुछ हुआ ना, तो ससुर हम गोलियां दाग देंगे, समझे? अरे मुँह उसको फूल तो लगाने दे। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब कुछ एकदम सही है, सब ठीक है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है दोनों लोग को, कुछ ही समय में इन लोगों को होश आ जाएगा, सब अच्छे हो जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे होश आ गया, जिंदा है, जिंदा है। अरे आज चौधरी साहब नहीं आए? अरे मैडम जी वो बीमार हैं। बीमार है? क्या हुआ उनको? मैडम जी उनको खांसी हुई है। खांसी हुई है तो फिर दवाई क्यों नहीं दी उन्हें? ना मैडम जी देखिए, हम सब ने मिलके उनका इलाज करवाया है, लेकिन रात भर खांस के उसने गांव वालों को सोने नहीं। अरे मैडम जी, और तो और आज उनके चक्कर मेरी भैंस ने दूध भी नहीं दिया, बताइए। क्या? हाँ मैडम जी, वो क्या है कि आज उनको हॉस्पिटल लेके गए इलाज कराने चक्कर में, उसी चक्कर में सारा टाइम खराब हो गया। जब लौट के आया तो देखा मेरी भैंस के बच्चे ने रस्सी तोड़ करके दूध सारा पी लिया। अरे चौधरी साहब बीमार है और आप लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सही में कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जो पढ़ने नहीं आए। अगर वो यहाँ आते ना तो उनकी खांसी की आवाज में आपकी आवाज तो दब कर रह जाए। अरे ठाकुरवा चुप हो जा, मैडम को पढ़ाने दे। बहुत हो गया भाई जो तुम लोगों का बकर बकर। हाँ ना सही है, बहुत हो गई बकर बकर। देखिए मैडम जी, आप एकदम बेझिझक होकर पढ़ाइए, और ऐसा तो है नहीं कि वो चौधरिया ससुर अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो पटना का गोल घर लंबा घर हो जाएगा। और तुम अंग्रेजी पढ़ के संसद भवन को क्या दिल्ली से रांची पहुंचा दोगे क्या?
बताइए, हम आ गए। तुम कौन हो बेटा? हम आपके बेटे नहीं है, हम है चौधरी ललन सिंह। क्या? हाँ, हम चौधरी ललन सिंह है। क्या हमें ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो? अरे चौधरी मर गया क्या? कि उसकी भटकती आत्मा इस बच्चे में आके बस गई? मरे हमारे दुश्मन, हम ही चौधरी ललन सिंह है। चौधरी ललन सिंह? अरे वो मूछड़ कहाँ गया? माँ, हमको और दूध दो ना माँ। खत्म हो गया। माँ, थोड़ा सा और दूध दे दे माँ। ए माँ, माँ थोड़ा सा और दूध दे देना माँ। ए माँ, थोड़ा सा दूध दे देना माँ। सुबह से 10 बॉटल दूध पी लियो, सारा दूध खत्म हो गया, कहाँ से दूध लेकर आओ? लेकिन माँ, हमारी भूख तो खत्म नहीं हुई और जब तक हम पेट भर दूध नहीं पीता हूँ हम बहुत कमजोर हो जाता हूँ। अरे सारा दूध तो खत्म हो चुका है ना। जब बापू पटना से आएंगे ना तो हम कहेंगे कि हमारी अम्मा हमको दूध नहीं देती है। देखो, मैंने तुमको कह दिया हाँ, कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। हाँ, तुम्हारे कारण हमारा लल्ला हमें छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया है। तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम गैर को अपना बेटा समझती हो और अपने बेटे को गैर समझती हो। अरे वो हमारा दोस्त लल्लन है, हम तो तुम्हारा असली बेटा हूँ डब्बू। मैंने तुमको कह दिया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। सुबह से तुम्हारे लिए खाना बना बना कर मेरा दम निकले जा रहा है। हे भगवान, कहाँ चला गया हमारा लल्ला? ये लंबा मूंछ वाला आदमी सुबह से हमारा खाना पीना सब हजम कर गया। ठीक है माँ, ठीक है। मेरे दूध मांगने से तुझे रोना आ रहा है, तू मत रो। आज से मैं दूध नहीं मांगूंगा, मैं भूखे पीटे सो जाऊंगा, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। मैं तुझे तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तकलीफ नहीं दूंगा तुझे माँ। भगवान, किस मुसीबत से मेरा पाला पड़ा है, न जाने कहाँ होगा मेरा लल्ला, किस मुसीबत में होगा। अरे बता, तू कहाँ है मेरा लल्ला? हाँ बता, कहाँ है? मेरा बेटा तो तेरे सामने है, वो जो हवेली में है वो तो लल्लन सिंह है। ए माँ, थोड़ा सा दूध और दे दे माँ। माँ, थोड़ा सा दूध और दे दे माँ। माँ, आधा गिलास दूध का सवाल है माँ। माँ माँ माँ, थोड़ा सा दूध दे दे माँ। अरे तू मेरी माँ है, मेरी इकलौती माँ है, मैं पापा को बोलूंगा। माँ, ये कैसी माँ है जो आधे गिलास दूध के लिए अपने बेटे को तरसाती है। कोई बात नहीं, हम लल्लन के पास जाएंगे। लल्लन तो बहुत होशियार है, उसके पास बहुत अच्छे आइडिया है। हम लल्लन से टॉफी मांगेंगे, चॉकलेट मांगेंगे, लॉलीपॉप मांगेंगे और हो सके तो एक पूरा गिलास दूध भी मांगेंगे। लेकिन हम कैसे मान ले कि यह बिना मूछों वाला चौधरी ललन सिंह है? हाँ, बताओ हम कैसे मान ले कि तुम ही चौधरी ललन सिंह हो? बताओ। अरे तुम तो चुप ही रहो दबंग। पुलिस होके चोरी करते हो? अबे हमने तुम्हारा क्या चुराया? मेरा नहीं, ठाकुर की बंदूक नहीं चुराई तुमने? बोलो, चुराई थी या नहीं? अरे वो हमने चुराया थोड़ी था, वो तो मजाक किया था, मजाक। और चमेली देवी जो तुमको हर रोज झापड़ लगाती रहती है, वो अब कह दो कि ये झूठ है। अब तो मान गया कि हम ही चौधरी ललन सिंह है। हाँ, बिल्कुल मान गए। अब हमको पूरा यकीन हो गया है कि यह चौधरी ललन सिंह है। चौधरी साहब, ठाकुर साहब के लिए तो आपने रास्ता साफ कर दिया। जूलियट मैडम तो आपसे वैसे भी शादी करने वाली नहीं है। तुम तो चुप ही रहो पंडित। यार, हमें जब प्यार होता है, और यहाँ हमसे प्यारा कौन है? अब आप लोग शांति से बैठ जाइए और आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। हम अंदर आ जाए मैडम? डब्बू, हाँ अंदर आ। मैडम जी, ये मेरा दोस्त डब्बू है। अरे वाह लल्लन, तुम यहाँ पर पढ़ते हो, हम भी यहीं पढ़ेंगे। क्यों मैडम, आप हमें पढ़ाएंगी ना? अरे चौधरी साहब, आप तो यहाँ रोज पढ़ने आते हैं ना? हम चौधरी नहीं हैं, हम तो डब्बू दल बदलू हैं। क्यों लल्लन, बता तो सही। डब्बू दल बदलू? और डब्बू, हाँ बैठ इधर। पंडित, पीछे जा।
आ जाओ पंडित जी, पीछे आ जाओ। आप कितने अच्छे हैं पंडित जी। कैसा है? मैं तो यहाँ पढ़ाना चाहती थी, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। कल तक जो चौधरी साहब थे वो आज डब्बू दल बदलू कैसे हो गए? एक मिनट में, हमको लगता है कल अस्पताल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। हॉस्पिटल में? हाँ मैडम, हाँ वो चौधरी तो खांस ही रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर इन्हें होश में आया। लेकिन ये तो गजब हो गया ना मैडम, कि जो चौधरिया है वो बच्चा बन गया और बच्चा जो है वो चौधरिया बन गया। अरे नहीं चमेली जी, ये आप क्या गड़बड़ कर रही है? हम हैं चौधरी ललन सिंह। और हम हैं डब्बू दल बदलू, हमें इसी नाम से पुकारा जाए। हाँ ठीक है डब्बू दल बदलू जी, हम आपको आपके नाम से ही बुलाएंगे। अब हम पढ़ाई शुरू करें? नहीं, रुकिए मैडम, ये सब जो गड़बड़ है वो डॉक्टर की वजह से हुई है। इसलिए उसको सबक सिखाना पड़ेगा। सरपंचाइन जी सही तो है, जब गीदड़ की मौत आती है ना तभी तो इस तरह वो शहर की तरह भागता है। हाँ। अरे डॉक्टर साहब, आपने हमारे बच्चे को कौन सी सुई लगाई है? जो हमारा फूल सा बच्चा वो चौधरी बन गया है। अब वो लंबा मूंछ वाला आदमी हमारा टप्पू, जो हमें मामा कह के पुकारता रहता है। मामा नहीं, माँ। हाँ भाई माँ। देख रहे हो डॉक्टर बाबू, ये सारा गड़बड़ झाला तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। देखिए सरपंचाइन जी, मुझे इस बात की खबर सुबह ही हो गई थी कि चौधरी साहब बच्चा बन गए हैं और बच्चा जो है चौधरी साहब में समा गया है। डॉक्टर, तुमने क्या किया है? तुम्हें पता है इसकी सजा क्या होती है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने नहीं किया। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि हमसे हो कैसे गया। देखिए यही सोच कर मेरा बीपी बढ़ रहा है और मेरा जो शुगर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अरे बाबा, हम तोरा बीपी और शुगर नॉर्मल करने यहाँ नहीं इकट्ठा हुए हैं। देखो चुपचाप से हमारे चौधरिया को और वो लड़के को नॉर्मल कर दो, नहीं तो ससुर। देखिए ये मेडिकल के इतिहास में पहली बार हुआ है। हाँ, हम शोध कर रहे हैं कि आखिर हुआ कैसे। अबे तुम हमरे साथ हमरे थाने चलो, तुम्हारा शोध नहीं तुम्हारा श्राद्ध करूंगा मैं। नहीं गाँव वालों, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे लेकिन मुंह झोंसे गलती सुधारेगा कैसे? देखिए मुझे लग रहा है ना कि जो उनको खांसी हुई है ना, उसके पहले उनको सर्दी हुई थी, इसकी वजह से उनको खांसी हुई है। ठीक है, अगर इनको फिर से किसी प्रकार से अगर खांसी हो जाए तो शायद इनकी बीमारी जा सकती है सरपंचाइन जी। नहीं डॉक्टर साहब, एक बार बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? माल निकाल के हैं? बताओ खोल के बताओ। मेरे कहने का ये मतलब है कि उनको कुछ ऐसी चीज खिलाई जाए जिससे उनको फिर से सर्दी और खांसी हो जाए, ये ठीक हो जाएंगे। लगता है सही कह रहा है। चलो ऐसा करके देख लेते हैं कि दबंग। हाँ, क्या खिलाए? कपड़े खिला दे क्या? चलो पकड़ के रखो। कितना खिलाओगे? पेट फाड़ दोगे क्या खिला के? अबे चौधरिया के बच्चे, देखो तुमको है ना तब तक खाना पड़ेगा जब तक तुमको कोई ढंग की खांसी नहीं हो जाती, समझे? हाँ, और चाहे पेट फट जाए, फटेगा नहीं लेकिन तब तक खाना है। ये मूली बहुत कड़वी है, हमसे और खाई नहीं जाएगी। और ये दही जो है ये तो बहुत ही खट्टी है, हम नहीं खा सकेंगे। अच्छा, हमारा छोटा सा बच्चा खा रहा है और तुम्हें खट्टा और तीखा लग रहा है?
ए बहन, हमें बच्चा मत कहो। हम चौधरी ललन सिंह हैं। ही हमारा दोस्त डब्बू है ना डब्बू? हाँ दोस्त, हम हूँ डब्बू। अरे डॉक्टर बाबू, 2 घंटे से इसको 20 मूली खिला चुके हैं, अभी तक खुंसी काहे नहीं हुई है मुझे। हो जाएगा हो जाएगा। दही खिलाइए ना, दही खिलाइए। दही लो, माठा लो। ले बेटा ले। तुम तो बोली उसके मुंह में। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हिले ना तो थाने में डाल दूंगा। अरे गाँव वालों, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद किसी भी मरीज का इलाज नहीं करूंगा। अरे मैं डॉक्टरी का पैसा छोड़ के मैं संन्यास ले लूंगा, मुझे माफ कर दो। अरे बुड़बक, तुम्हें संन्यास वन्यास देने की कोई जरूरत नहीं है। आवाज ठीक हो गई। अरे चौधरी साहब, आप ठीक हो गए? अरे ठीक तो हम उसी वक्त हो गए थे जिस वक्त तुमने हमें वो सुई लगाई थी, लेकिन जो ये 3 घंटे इसने हमको बिस्तर पर लेटाया, हम उसको सबक सिखाना चाहते थे। जरा सोच, अगर हमारी जगह कोई गंभीर बीमारी वाला मरीज वहां पर पड़ा होता, उसका क्या हाल होता? वो बेचारा तो ऊपर निकल लिया होता। ये तो ऐन वक्त पर हमारा दोस्त हमारे साथ आ गया, हमने एक दूसरे से इशारा किया और हमने ये हरकत की। बोल, दोबारा ऐसी हरकत करेगा? बोल, दोबारा ऐसी हरकत करेगा कि नहीं? अरे बोलता कहाँ है? बोल। नहीं गाँव वालों, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी मरीज को इंतजार नहीं करवाएंगे। आप लोगों ने मेरा फर्ज मुझे याद दिलाया, मुझे वो कसम याद दिलाया जो हम इस पेशा में आने से पहले खाए थे। अब हम अपना काम पूरे ईमानदारी और कर्मठता से करेंगे और हर एक मरीज को हम अपना भगवान मानेंगे, भगवान की तरह सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। मुझे गाँव वाले माफ कर दो। भाइयों और बहनों, इस डॉक्टर को अपने कर्तव्य का एहसास हो गया है, इसलिए हमारा ख्याल है कि इसे माफ कर देना चाहिए। क्यों? हाँ जी हाँ। ये मैडम जी की पाठशाला।